हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सारे। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। यूपी यूएमएस 2026 फॉर्म डेट, सिलेबस क्या रहेगा और पेपर पैटर्न क्या है, एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आ गया हूं आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को। और जितने भी साथी पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली सारी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे जुड़ चुके हैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सबसे पहले तो। चलिए मेरे दोस्त अभी शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि फॉर्म डेट। तो मैं एक एक डाउट पहले तो क्लियर कर दूं, फिर मैं बात करूंगा सिलेबस के ऊपर, जो मेनली सारे बच्चों का डाउट है कि सर यूपी यूएमएस का सिलेबस एग्जैक्टली क्या होने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा यूपी यूएमएस का, इसके बारे में हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जितने भी मेरे दोस्त जुड़ चुके हैं सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर दो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा कर दो मेरे भाई, ठीक है। हाँ, तो फॉर्म के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो इसका जो फॉर्म शुरू होता है प्यारे बच्चों वो जून माह में होता है। ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन जो बच्चे आज कुछ नई चीजें बताने वाला हूं, फिर आप लोग एंड तक देखना चीजों को। कि एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुए थे 12/6/2025 को, यानी कि 12 जून को इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे। तो मैं बोल सकता हूं जून के सेकंड वीक में, ठीक है, जून के सेकंड वीक में इसके जो है फॉर्म शुरू हो जाते हैं। लास्ट डेट क्या रहती है, लास्ट जून इसकी लास्ट डेट रहती है दोस्तों, ठीक है। 30 जून 2025 इसकी लास्ट डेट थी, यानी ऑलमोस्ट आपके लगभग 18 से 20 दिन इसके फॉर्म चलते हैं, ठीक है। 18 से 20 दिन के आसपास फॉर्म चलते हैं और लगभग मेरे दोस्त जिस दिन से फॉर्म क्लोज होते हैं उसके 10 से 15 दिन बाद इसका एग्जाम हो जाता है। तो आप लोग इस वाली बात को भी आप लगा के रखो कि लगभग 30 से 35 दिन के अंदर फॉर्म से लेकर के एग्जाम तक कंप्लीट करा दिया जाता है। अब एक बार कंप्लीट तरीके से बताऊं तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख लेना। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जितने बच्चों ने नहीं देखा हो वो यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट को देख लेना। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि क्या रहेगी, 12 जून रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 की बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद इसकी जो प्रवेश पत्र जारी हुए वो आपके 8 जुलाई को जारी हो गए। प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि जो थी वो 13 जुलाई थी, ठीक है। आंसर की जो आई थी वो 14 जुलाई को आ गई, रिजल्ट 14 जुलाई को आ गया। काउंसलिंग प्रोसेस भी 14 जुलाई से स्टार्ट हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखना मेरे भाई। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जितने बच्चे यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो वो यूआर वाले कैंडिडेट है या ओबीसी वाले कैंडिडेट है तो उनकी 3,000 रुपए फॉर्म फीस लगने वाली है। अगर वो एसटी वाले कैंडिडेट है, एससी वाले कैंडिडेट है तो मेरे दोस्तों उनकी 2,000 रुपए फॉर्म फीस लगने वाली है, ठीक है। हाँ, अब आप जिस सब्जेक्ट से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप आते हो दोस्तों, आज सारा सिलेबस बताने वाला हूं टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर आपके पास पीसीबी या पीसीएम जो भी है इंग्लिश के साथ होना चाहिए, ये जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपने 12th क्लास पास किया तो आप बी फार्मा वाला कोर्स यहाँ पे कर सकते हो, जीएनएम भी कर सकते हो और एएनएम भी कर सकते हो। लेकिन हम आर्ट्स कॉमर्स या अदर स्ट्रीम साइंस मैथ किसी से भी हो तो आप जीएनएम और एएनएम नर्सिंग कर सकते हो। टोटल जो सीटों की संख्या है मेरे दोस्त यहाँ पर 180 सीट टोटल यहाँ पे है मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ, अब मैं पेपर पैटर्न आपको बता देता हूं कि पेपर पैटर्न एग्जैक्टली रहने क्या वाला है। साइंस वाले स्टूडेंट हो या फिर मेरे दोस्त मैथ वाले स्टूडेंट हो, ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट। तो अगर फिजिक्स आपके पास है, यानी साइंस वाले हो तो फिजिक्स तो होगी, फिजिक्स 33 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, केमिस्ट्री 33 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। अगर आप बायोलॉजी वाले हो तो मेरे भाई बायोलॉजी में से 34 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप मैथ वाले हो तो मैथ में से 34 क्वेश्चन आएंगे, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीजें आने वाली है। फिर आ जाओ अदर स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए जो जीएनएम और एएनएम नर्सिंग के जीएनएम और एएनएम नर्सिंग के लिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे वो सारे स्टूडेंट। तो जनरल हिंदी आने वाली है, सामान्य हिंदी 20 क्वेश्चन 20 नंबर। जनरल इंग्लिश आने वाली है, सामान्य अंग्रेजी 20 क्वेश्चन 20 नंबर, ठीक है। जनरल स्टडीज यानी सामान्य ज्ञान आने वाला है 60 क्वेश्चन 60 नंबर, ठीक है। अब यहां पे याद रखना, अभ्यासार्थी को उसकी 10+2 की स्ट्रीम के अनुसार ही प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। प्रश्न पत्र हेतु पाठ्यक्रम यानी सिलेबस विषयवार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है और ये सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों, ये पूरी एग्जाम जो रहेगी वो सीबीटी बेस्ड रहेगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है, सीबीटी टेस्ट रहेगा। ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। ऑनलाइन जो एग्जाम होता है उसका नेक्स्ट डे ही रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, तो एग्जाम के जस्ट बाद सेकंड डेज ही इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम देकर के घर आओगे, ठीक है, तो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए मेरे दोस्त नायक बैच मैंने पहले से ही लॉन्च कर रखा है, जिसकी प्राइस आपके सामने है 749 रुपए। और ये नायक बैच आपको मिलने वाला है एनजे क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन पे।
अब यहाँ पर जो जिन जिन बच्चों ने नायक बैच बाय नाउ किया है उन बच्चों के लिए चीजें सुन लो पहले तो, ठीक है। हाँ, और इसमें आज से ही क्लासेस शुरू हो गई है मेरे दोस्त, आज से ही इसमें क्लासेस शुरू हो गई है। तो नायक बैच वाले बच्चे जो नहीं जुड़े हैं नायक बैच के साथ, वो जुड़ सकते हैं। कंप्लीटली सिलेबस भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा उसके ऊपर मैं कंप्लीट पीडीएफ और वीडियो दोनों इस नायक बैच में डाल चुका हूं। अगर मेरे भाई मैं बात करूं आपसे यहां पर, ठीक है, हाँ नहीं आपको मिली है तो मिल जाएगी, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा उसके ऊपर वीडियो डाल चुका हूं मेरे भाई। इसमें आपके पीवाईक्यू पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आए थे, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, एग्रीकल्चर से हो, साइंस से हो, मैथ से हो, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर किस लेवल का पेपर आया था वो मैं इसमें पीवाईक्यू डाल चुका हूं। इसके साथ मेरे भाई इसमें मैं आपको 10 टेस्ट दे रहा हूं बिल्कुल फ्री, है ना। 749 में ही आपको 10 टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आने वाला है। बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर पेपर जो आएगा वो हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा, तो मेरे दोस्त हिंदी व इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं तो ये नायक बैच शुरू हो चुका है, जो एक तरीके से बहुत शानदार फैकल्टी है। लाइव क्लासेज इसमें आपको मिलेगी, आज से ही क्लासेज शुरू हो गई है, तो लाइव ज्वाइन करने के लिए जल्दी से क्लेम कर लेना मेरे दोस्त। साप्ताहिक टेस्ट रहेगा और 4K पैनल से जैसे कि इस तरीके से आपको क्लासें मिलेंगी। हाँ, एक सबसे मेन बात, 12th क्लास की फिजिक्स, ठीक है, 12th क्लास की फिजिक्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री, 12th क्लास की बायोलॉजी, इन तीनों के नोट्स मैंने इसमें इंक्लूड कराए हैं। हैंड रिटन नोट्स है और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो 12th क्लास के तीनों सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके इस वाले बैच में हैंड रिटन अपलोड करवा दिए हैं मेरे दोस्त, तो वहां से भी आप इन चीजों को देख सकते हैं। यूपी यूएमएस सीपी नेट वाले बच्चे जितने भी हैं मेरे भाई, वो सारे बच्चे की मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि एक नंबर तैयारी मैं करा के दूंगा इस वाले बैच में आप सभी की, ठीक है। चाहे कितने भी एफर्ट मेरे को डालने पड़े, चाहे आपसे भी कितने एफर्ट डलवाने पड़े मेरे को, लेकिन मेरे भाई मैं चाहता हूं कि यूपी यूएमएस सीपी नेट में एनजे क्लासेज के बच्चों का सबसे ज्यादा चयन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरे दोस्त नायक बैच में मेहनत कैसी होती है वो एग्जैक्टली आप सभी को बताने वाला हूं। चलिए भैया, अब मैं आपको बताता हूं इसको ज्वाइन कैसे करोगे। सबसे पहले आप एनजे क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से मिल जाएगा आपको। एनजे क्लासेज जयपुर ऐप डाउनलोड कर लिया, उसके बाद पेड क्लासेज में जाओगे, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करोगे, यहां पर दिख जाएगा नायक बैच, बाय नाउ पे क्लिक करके परचेज कर सकते हो, ठीक है। यहां पे पे ऑनलाइन पे क्लिक कर दो या क्यूआर कोड पे क्लिक करके आप किसी भी तरीके से यहां पर नायक बैच ले सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में कि सर सिलेबस क्या रहेगा। पहले तो आप यहां पे देख लो, सारी सब्जेक्ट में बताने वाला हूं कि गुरुजी इसमें जो है टोटल सब्जेक्ट तो यहां पे 3 और 3 6 और एक मैथ हो गई 7 सब्जेक्ट टोटल सर जी आप बता रहे हो। सातों सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हाँ, अगर आप अभी तक कंटिन्यू इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं चाहूंगा दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, ठीक है। अगर चीजों को समझने में आसानी हो रही है, चीजें समझ पा रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ फटाफट से। यहां आपका ऑफिशियल जो सिलेबस है मेरे दोस्त वो यह आपका रहने वाला है, ठीक है। ऑफिशियल जो सिलेबस है वो यह आपका रहने वाला है, जो सीपी नेट के लिए सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहले फिजिक्स की अगर मैं बात करूं यहां पे आपके सामने, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके सामने सबसे पहले टॉपिक है, यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिजिक्स की ही यूनिट है, बिल्कुल सर जी, ठीक है। सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाँ, आप देख सकते हो, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे सेकंड यूनिट है जो है आप एक तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिल्कुल। अगला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एग मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक क्या है, 12th क्लास के टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ठीक है, ये सारा आपका रहने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ऑप्टिक्स वाला चैप्टर 12th क्लास का है, ठीक है। डबल नेचर ऑफ मैटर एंड आपका रिडक्शन, ठीक है। हाँ, एटम, आप न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लिक। उसके बाद आपका यहाँ पे रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, डिवाइस जो रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि आप जो सोनार वगैरह आप यूज लेते हो वो सारी चीजें इसमें आएगी, ठीक है। एनर्जी बॉन्ड वगैरह बनते हैं वो सारी चीज इसमें है, ठीक है। तो ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है। केमिस्ट्री का सिलेबस मैं आप सभी को बताऊं, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है सॉलिड स्टेट नाम से, ठीक है, ये रहने वाली है, ठीक है। सेकंड है सॉल्यूशन बिलियन वाली यूनिट है जो 12th क्लास की है और सेकंड यूनिट आपकी रहने वाली है, ठीक है। हाँ, एक है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद प्यारे बच्चों आपके यहाँ पे जो एक तरीके से केमिकल जो आपकी काइनेटिक्स है, ठीक है, वो सारा रहने वाला है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री रहने वाली है आपकी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स रहने वाला है आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रहेगा, ठीक है। ये सारे आपके एक एल्कोहल वगैरह,
ठीक है, फिनॉल वगैरह, एथर वगैरह, ये सारा चैप्टर जो 12th क्लास में है केमिस्ट्री का, बायोमोलिक्यूल्स इस चैप्टर का यानी केमिस्ट्री का एक रहने वाला है। ठीक है, ये सारे चैप्टर किसके हैं मेरे दोस्त, ये सारे चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हो गए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बायोलॉजी की, ये सारी देखो, ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने एनजे क्लासेस ऐप में अपलोड करवा रखी है, आप वहां से जाकर के भी इस पीडीएफ को जाकर के देख सकते हो। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। अब जैसे आपके जैसे 12th क्लास में पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें प्लांट्स में जनन कैसे होता है, ह्यूमंस में जनन कैसे होता है, ठीक है, और बाकी सारे जीव रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज आ जाएगी इसमें। ठीक है, हाँ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक तरीके से आपके मेल फीमेल में कैसे होता है, वो सारी चीजें हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारा कुछ इसी में आने वाला है। उसके बाद सेकंड यूनिट आपकी जो जेनेटिक्स वाला है, ओवोल्यूशन वाला है, वो आएगा इसमें। ठीक है, बायोलॉजी ह्यूमन जो है आपका बिहेवियर्स, ये सारी चीज आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों इकोलॉजी एनवायरनमेंट आ जाएगा आपका। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये सारी यूनिट है। ठीक है, ये सारी यूनिट है, 5 यूनिट आपकी यहाँ पे बायोलॉजी में है, लेकिन टॉपिक्स बहुत सारे हैं तो सिलेबस भी बहुत सारा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, अब मैं बात करूँ मैथ की, तो मैथ में भी काफी सारा आपका आने वाला है। ठीक है, मैथ में भी काफी सारे टॉपिक्स आपके लिए लिखे हुए हैं, काफी सारे टॉपिक्स आपके मैथ में आने वाले हैं। अगर मैं चीजें बताऊं तो आप लोग इन सबको अच्छे से भी चीज़ों को समझने के लिए इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना एनजे क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन से, कि यूपी सीपी नेट, यूपी यूएमएस सीपी नेट में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, तो आप वहां से और अच्छे से इनको समझ सकते हो दोस्तों। ठीक है, हाँ, आप वहां से और अच्छे से इनको समझ सकते हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एंगल वेंगल जो भी है आपका, वो सारा मैथ में जो रहने वाला है वो। ठीक है, अब रूल ऑफ, जैसे कि इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रूल ऑफ टेंस आ जाएगा, टेंस आपके आने वाले हैं, रूल ऑफ प्रपोजिशंस आ जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, लिस्ट ऑफ प्रपोजिशंस आ जाएगा, रूल एंड लिस्ट ऑफ आपका कंजक्शंस आ जाएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स जो आपके रहने वाले हैं। ठीक है, हाँ, ये सारे टॉपिक, एंटोनम्स सिनोनिम्स आएगा, एरर आएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, जो है स्पोर्टिंग एरर आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, हाँ, आर्टिकल्स आएंगे आपके प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो क्वेश्चन टैग आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्पीच रूल आ जाएगा, स्पीच रूल जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली रूल जो रहता है वो सारा कुछ, यानी 15 टॉपिक टोटल इंग्लिश में आपसे पूछे जाने वाले हैं। ये इंग्लिश उन्हीं बच्चों के आएगी जो बच्चे बायोलॉजी से नहीं है। जो मेरे दोस्त यहाँ पे बायोलॉजी से नहीं है उन बच्चों की इंग्लिश यहाँ पे आने वाली है। जो बच्चे मैथ से है उन बच्चों की मैथ आने वाली है। जो बच्चे यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से है उन बच्चों की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ही पेपर आएगा। जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है उन बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ही पेपर आएगा। जो बच्चे आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, एग्रीकल्चर से है, उनके प्यारे बच्चों ये 20 नंबर की इंग्लिश आने वाली है, जिसके 15 टॉपिक आपके सामने है और ये 15 टॉपिक आने वाले हैं। उसके बाद मैं बात करूं मेरे दोस्त यहाँ पर कि आपके हिंदी आने वाली है, जिसमें 16 टॉपिक टोटल लिखे हुए हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, उपसर्ग प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्रिया, विशेषण कारक क्रिया। ठीक है, समास है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, वाक्य की शुद्धता है, वर्तनी सुधार है, अलंकार है, विराम चिन्ह है, मुहावरे है, लोकोक्तियां है। ये सारे हिंदी का जो है आपका चैप्टर्स रहेगा। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त यहाँ पे जनरल स्टडीज यानी कि जीके की, तो हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आने वाली है। अब साइंस में नॉर्मल जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। करंट जो इवेंट्स हुए हैं वो सारा आपके यहाँ पे पूछे जाने वाला है। सोशल स्ट्रेटेजी आएगी आपके यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज करंट अफेयर से रिलेटेड भी, नेशनल इंटरनेशनल सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनसे टोटल जो प्रश्न आने वाले हैं, जो अदर स्ट्रीम वाले स्टूडेंट है वो प्यारे बच्चों जीके पे ज्यादा फोकस करोगे, क्योंकि 60 क्वेश्चन जीके से आने वाले हैं। अगर कोई भी बच्चा चलो बैच नहीं भी ज्वाइन करता है, सेल्फ स्टडी से अगर इसको फाइट करना चाहता है, तो मेरे दोस्त आप यहाँ पे जो जीके है अदर स्ट्रीम वाले स्टूडेंट वो इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। जो साइंस से है वो बच्चे मैथ वाले मैथ पे फोकस करना। जो प्यारे बच्चों बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, ये तीनों का बरोबर बैठे जा रहा है, तो आपको तो तीनों पे ही फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी मैं बोलूंगा बायोलॉजी पे थोड़ा अच्छी तरीके से सिकंजा कस लो, अच्छी सब्जेक्ट है, जल्दी पकड़ बना लोगे, चीजें बहुत जल्दी आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, अगर मेरे भाई इन सभी चीजों को आप पढ़ना चाहते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अगर इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहते हो, चीजों को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर करना चाहते हो, तो मेरे दोस्त मैं शुरू करने जा रहा हूं रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। कब? मैं रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आज से ही शुरू करने जा रहा हूं, यूपी यूएमएस सीपी नेट वाले उस शानदार से बैच में मेरे भाई। ठीक है, जितने बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं इसके साथ, वो इस रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म
फेमिनिज्म को हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके बाद इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारा कुछ किसमें आने वाला है ना, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये स्पीसीज में स्पेशल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ये हमारी पहली यूनिट रहेगी, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग पहली क्लास को कराने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। जितने मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें अगर इस बैच के साथ ज्वाइन होना चाहती है तो मेरे दोस्त आज ही हो जाना, जिससे आप समय पर क्लास ले पाओ और समय पे चीजें कर पाओ, ठीक है। हाँ, प्राइस ज्यादा नहीं है, 749 रुपए प्राइस है मेरे दोस्त। जिन बच्चों को ज्वाइन होना है, जिन बच्चों ने सोच लिया है कि 749 रुपए ज्यादा नहीं है सर, हमारा पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो मेरे दोस्त आज ही ज्वाइन हो जाना। फटाफट से डाउनलोड कर लो एनजे क्लासेस जयपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। 749 रुपए पे करके मेरे भाई आप क्या कर सकते हो, यूपी यूएमएस सीपी नेट वाले बैच के साथ ज्वाइन हो सकते हो। यहां पर जीएनएम और एएनएम नर्सिंग के लिए एक अलग से ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा। मान लो यूपी गेट में आपका नहीं होता है, तो यूपी गेट के तुरंत बाद इसका फॉर्म निकलता है। अब 749 रुपए देकर के आप इसकी भी तैयारी करते हो, तो तैयारी तो कहीं व्यर्थ नहीं जाती है, चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। मान लो गवर्नमेंट नहीं मिलता है, तो मेरे दोस्त इसमें टोटल जीएनएम की जो फीस लगने वाली है वो 25,000 रुपए पर ईयर लगने वाली है, ठीक है, 25,000 रुपए पर ईयर लगने वाली है जीएनएम और एएनएम नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स की। अगर मान लो आप जो है हॉस्टल भी लेना चाहते हो वहीं पे, तो मेरे दोस्त इसमें आप 4,000 रुपए और इंक्लूड कर दो, लगभग 29,000 रुपए, 29,400 रुपए आपके यहाँ पे टोटली लगने वाले हैं मेरे दोस्त, ठीक है। 29,400 रुपए टोटल ही यहाँ पे हॉस्टल समेत लगने वाले हैं, अगर आप हॉस्टल लेते हो। अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो मेरे दोस्त, तो आपके 25,000 रुपए जीएनएम और एएनएम नर्सिंग के लगेंगे। अगर मेरे भाई क्या कर रहे हो आप लोग, अगर फार्मेसी करने का सपना है, तो मेरे भाई आपके कितने लगने वाले हैं फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स के, फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स के लगने वाले 36,400। क्या लगने वाले हैं मेरे दोस्त, 36,400। अगर हॉस्टल लेते हो आप लोग, तो आपकी फीस लगेगी 42,400 फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स की। जीएनएम वाले स्टूडेंट्स की तो फीस यहाँ पे लगभग 25,000 तो बिना जो है आपके हॉस्टल के लग रही है, और अगर हॉस्टल लेते हो मेरे दोस्त, तो आपकी 29,800 रुपए फीस यहाँ पे लग रही है। कितनी लग रही है, 29,800, 29,400 के आसपास आपकी फीस यहाँ पे लग रही है। तो जितने दोस्त मेरे भाई, जितने साथी मेरे यहाँ पे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, सब्जेक्ट बैटेज आपने देख लिया है, अलग अलग कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स वाला भी इसमें पढ़ सकता है, कॉमर्स वाला भी पढ़ सकता है, एग्रीकल्चर वाला भी इससे कर सकता है। जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर करना चाहते हैं, अगर सोच लिया है करना, तो मेरे दोस्त पेपर बहुत ही शानदार आता है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। और अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आज ही ज्वाइन हो जाना। एनजे क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। क्या डाउनलोड कर सकते हो मेरे भाई, एनजे क्लासेस जयपुर का जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर पर चले जाओ, प्ले स्टोर पर सर्च करो एनजे क्लासेस जयपुर, यहां पर आपको यह वाला सर्च करने पर मिल जाएगा। ये नाम आप सर्च करोगे एनजे क्लासेस जयपुर मेरे भाई, तो आपको यहां पर एनजे क्लासेस जयपुर ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, लगभग प्यारे बच्चों 10,000 प्लस बच्चे इसमें से पहले से ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आपको भी ज्वाइन होना है तो शानदार तरीके से यूपी यूएमएस का ये बैच क्लेम कर लेना, एनजे क्लासेस ऐप डाउनलोड करके, फ्री टेस्ट सारी चीजें तो वहां पे चली रही है पहले से, ठीक है मेरे भाई। बाकी मैं यही बोलना चाहूंगा, जितने बच्चे अभी तक प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं कि करे या ना करे, तो मेरे भाई अब आपको करनी पड़ेगी। जून के सेकंड वीक में इसके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे और जुलाई के सेकंड वीक में इसका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा मेरे दोस्तों। अभी समय आपके पास बहुत कम है, जल्दी शुरुआत कीजिए, जल्दी पाइए, जल्दी आइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।